Good morning, students. Class 9th, chapter Why Do We Fall Ill? बेटा हम एग्जाम्पल्स ऑफ डिजीजेस पढ़ रहे थे जो कि किससे होती हैं ड्यू टू इन्फेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो फर्स्ट हमने जो है कल पढ़ा था जो कि प्रोटोजोन डिजीज होती हैं या प्रोटोजोआ के कारण जो डिजीज होती हैं उसका एग्जाम्पल, तो वो हमने मलेरिया जो है पढ़ लिया था। सेकेंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिजीजेज कॉज्ड बाय वायरसेस। वायरसेस के कारण जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट है इसमें इन्फ्लुएंजा या फ्लू जिसको बोलते हैं। तो इन्फ्लुएंजा सबसे पहले मैंने कल भी आपको बताया था बेटा, कोई भी डिजीज जब हम पढ़ते हैं तो उसका कॉजेटिव एजेंट या ऑर्गेनिज्म देखते हैं। कॉजेटिव एजेंट जो है इन्फ्लुएंजा का क्या होगा या पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है क्या होगा, वो होगा इट इज कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस, या फिर हम जिसको क्या बोलते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस, वायरस से होने वाली बीमारी है, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा, मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये जो है बेटा इन्फ्लुएंजा जो है 3 स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। ये मतलब इसकी 3 टाइप्स होती हैं, हम कह सकते हैं इट एग्जिस्ट इन 3 टाइप्स ऑफ वायरसेस, इन्फ्लुएंजा ए, बी एंड सी। इनमें से अगर बात करें तो ए एंड बी type of influenza virus, A and B type of influenza virus are important ये जो है important होते हैं because these are responsible for causing of disease epidemic throughout the world. These are responsible for causing of disease एपिडेमिक, खतरनाक बीमारी जो है ये कर देते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसमें होता क्या है बेटा, इन्फ्लुएंजा के अंदर जो वायरस होता है वो इनहेल कर लेते हैं और वो एपिथेलियल सेल जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, थ्रोट, गले के अंदर या फिर नाक के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है हमारा, सांस की नली जो होती है, उसमें चला जाता है ये वायरस और अटैक करता है और उसको क्या कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है। ये जो है पर्सन टू पर्सन बेटा फैल जाता है। कैसे? इन्फेक्टेड पर्सन जैसे स्नीज करेगा या कफ खांसी उसको आएगी तो क्या होगा कि ये जो उसकी ड्रॉपलेट्स जो है, स्नीज जब करेगा या कफ करेगा तो ड्रॉपलेट्स जो है वो हवा के अंदर आ जाएंगे और वायरस जो है हवा के अंदर प्रेजेंट रहेगा। हेल्दी पर्सन जब उसको इनहेल करेगा तो वो वायरस जो है एक हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा और उसके कारण फिर नोज, थ्रोट या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। अगर मेन चीज़ कॉमन सिम्टम्स की बात करें कि सिम्टम्स इसके क्या होते हैं, तो सिम्टम्स देखिए बेटा, सेकंड हम किसी भी बीमारी की क्या पढ़ते हैं, सिम्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। कॉजेटिव एजेंट हमने पढ़ा, इसमें सिम्टम्स में इसमें मेन आएगा इन्फ्लुएंजा डिजीज आर ऑनसेट ऑफ चिल्स, ठंड की झुरझुरी सी आएगी जिस पर्सन को ये बीमारी हो जाती है इन्फ्लुएंजा। डिस्चार्ज ऑफ नोज, नाक बहने लगेगा, डिस्चार्ज ऑफ नोज, मेन सिम्टम्स यही है इसके। नेक्स्ट स्नीजिंग होगा, छींकें आने लग जाएंगी उसको, स्नीजिंग। फीवर हो जाएगा, हेडेक होगा, सर में दर्द रहेगा, मस्कुलर पेन भी होगा। ये मेन सिम्टम्स हैं बेटा इन्फ्लुएंजा के, मस्कुलर पेन, कफिंग, खांसी आएगी उसको।
और लास्ट हम इसमें जनरल वीकनेस आ जाएगी। इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी के अंदर जिसको इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया है उसका क्या हो जाएगा, वीकनेस फील होने लग जाएगी, जनरल वीकनेस। और इसके अंदर जो फीवर है बेटा ये इट लास्ट फॉर 3 days इन अडल्ट्स के अंदर ये लगभग 3 दिन के लिए रहेगा। बुखार जो है 3 दिन रहेगा लगातार। तो इन्फ्लुएंजा वायरस की ये सिम्टम्स थे। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे बेटा इन्फ्लुएंजा वायरस हमने देखा कि किस तरीके से ये जो है क्या कॉजेटिव एजेंट है, सिम्टम्स क्या है। अब ये स्प्रेड कैसे करता है, स्प्रेड भी देख लो इसमें। इट स्प्रेड्स through person to person contact and by एक तो पर्सन से एक से दूसरे व्यक्ति को ये जो है एक इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में अगर दूसरा व्यक्ति आ गया है तो उसको ये हो जाएगा। और दूसरा ये जो है बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वाया स्नीजिंग कफिंग या फिर और टाकिंग हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो है ये बीमारी फैलती है बेटा। नेक्स्ट हम इसका पढ़ेंगे कंट्रोल या फिर जिसको हम ट्रीटमेंट बोलते हैं। अब ये बीमारी हो गई है तो उसको कंट्रोल या ट्रीट किस तरीके से किया जाए। तो इसमें हम बताएंगे बेटा देयर इज़ नो इफेक्टिव कंट्रोल फॉर इन्फ्लुएंजा। कोई जो है प्रभावशाली ऐसी कोई वैक्सीन या ड्रग नहीं है जो कि इसको कंट्रोल कर सके। कंट्रोल फॉर इन्फ्लुएंजा हाउएवर, लेकिन इसके बाद भी अगर हो जाता है तो हम क्या करते हैं, वैक्सीन्स आर यूज्ड। कुछ वैक्सीन्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, यूज टू कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन and antiviral drugs are used for cure। सही होने के लिए हम एंटीवायरल ड्रग्स भी लेते हैं, वैक्सीन्स भी लेते हैं, लेकिन कहता है इसका कोई परमानेंट या इफेक्टिव कंट्रोल अभी तक इन्फ्लुएंजा का है नहीं। जैसे रिमेंटेंडिन या फिर एमेंटेंडिन जो है रिकमेंड किया जाता है इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए। और रेस्ट स्पीड्स अप द रिकवरी, इसमें ये पॉइंट भी आप लिख दीजिए, रेस्ट स्पीड अप द रिकवरी। इन्फ्लुएंजा अगर हो गया है तो अगर हम रेस्ट करेंगे तो रिकवरी को तेज़ी से हो जाएगी हमारी। तो ये था बेटा कंट्रोल और ट्रीटमेंट। नेक्स्ट और लास्ट इसके अंदर बचा है प्रिवेंशन। बचा किस तरीके से जा सकता है प्रिवेंशन, तो इसका एक ही बचाव है बेटा, वी शुड ट्राई टू कीप अवे फ्रॉम फ्लू पेशेंट्स। वी शुड ट्राई टू कीप अवे फ्रॉम, हमें जो है फ्लू पेशेंट से दूरी बनाकर या दूर रहना चाहिए, तो हमें फ्लू नहीं होगा। ठीक है, ये था बेटा इसका प्रिवेंशन। नेक्स्ट हम नेक्स्ट डिजीज स्टार्ट कर रहे हैं जो वायरस से ही होती है। सेकंड जो डिजीज है वो है जॉन्डिस या जिसको हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। जॉन्डिस या फिर हेपेटाइटिस। जॉन्डिस और हेपेटाइटिस ये बेटा लीवर की डिजीज है। अभी आपको क्लियर नहीं होगा तो मैं इसमें बता देता हूँ, इट इज द डिजीज ऑफ लीवर।
और आपको पता है लीवर जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। तो जॉन्डिस या जब हेपेटाइटिस होता है तो ये क्या कर देती है, अगर लीवर इफेक्ट होगा, लीवर पे कोई प्रभाव पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा डाइजेशन जो है वो एडवर्सली इफेक्ट होगा, बहुत प्रभावित होगा हमारा डाइजेशन। जॉन्डिस जो है वायरल इन्फेक्शन है। एंड द टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ, चलो इससे पहले मैं इसमें लिख ही देता हूँ, इट इज द डिजीज ऑफ लीवर एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। Organ of our body, so its inflammation, अगर उस पे सूजन वगैरह आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, अफेक्ट डाइजेशन एडवर्सली। सेकंड हम बताएंगे द टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई एंड हेपेटाइटिस जी। ये टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस हैं बेटा, ए बी सी डी ई एंड जी, एक्सेप्ट टाइप बी। लेकिन इनमें से बी को छोड़ करके, एक्सेप्ट टाइप बी हेपेटाइटिस विच इज ए डीएनए वायरस, जिसमें कि क्या रहता है, डीएनए वायरस होता है हेपेटाइटिस बी के अंदर। ऑल अदर आर आरएनए वायरसेस। डीएनए आरएनए आपको पता ही है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस। हेपेटाइटिस जो स्प्रेड होती है, अगर इसकी बात करें तो इट स्प्रेड्स मोस्टली बाय food and water contaminated with hepatitis virus। ये जो है बेटा कैसे फैलती है, जो फूड और वाटर कंटामिनेट हो जाता है हेपेटाइटिस वायरस से, अगर वो हम लेते हैं कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, तो उससे ये बीमारी जो है हमें हो जाती है। अब दो टाइप्स हम जो है हेपेटाइटिस के पढ़ेंगे बेटा। फर्स्ट है इसके अंदर हेपेटाइटिस ए, या जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस आपको पता है बेटा, एक्सेप्ट टाइप बी, हेपेटाइटिस बी के अलावा सारे की सारी कैसी हैं, आरएनए वायरस से होने वाली हैं। और ये एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज है लीवर की, जो कि बहुत से चिल्ड्रंस और यंग अडल्ट्स के अंदर पाई जाती है। इट इज एन acute infectious disease of liver which affect mainly children and young adults। जो कि कहता है क्या करती है, यंग अडल्ट्स को और चिल्ड्रंस को अफेक्ट करती है। ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ए वायरस टेक्स प्लेस इन फीकल ओरल रूट, और जो
ट्रांसमिट होता है हेपेटाइटिस ए वायरस, वो कहाँ से होता है बेटा, फीकल या ओरल रूट से, या तो आपको ओरली जो है मुंह के द्वारा ये जो है, या फिर फीकल रूट के द्वारा जो है ये ट्रांसमिट हो जाता है ये वायरस। इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस ए वायरस टेक्स प्लेस बाय इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड, वाटर मैंने बता ही दिया था, या फिर मिल्क वगैरह। सिम्टम्स की बात करें, इसके लक्षण क्या होते हैं, तो मेन सिम्टम्स आर headache, high temperature, general weakness, joint pain, next appearance of irritating rashes on body, झुर्रियाँ सी दिखाई देने लग जाएंगी, रेसिस जो है लाल लाल कलर के दिखाई देंगे आपके बॉडी पे, डार्क येलो यूरिन हो जाएगा, डार्क येलो यूरिन। अब बेटा इसका जो है ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, तो ट्रीटमेंट एप्लीकेशन ऑफ इंटरफेरोन इंजेक्शन ऑन द एडवाइस ऑफ, अप्लाई इंटरफेरोन इंजेक्शन ऑन एडवाइस ऑफ डॉक्टर। इंटरफेरोन इंजेक्शन अगर हम लेते हैं डॉक्टर की एडवाइस पे, तो इससे ये जो है ठीक हो जाती है हेपेटाइटिस ए। सेकंड, हम बाय टेकिंग रेस्ट भी ये ठीक हो जाती है। एंड बाय टेकिंग हाई कैलोरी डाइट्स, बाकी ठीक किससे होगी, इंटरफेरोन इंजेक्शन जो एडवाइस ऑफ डॉक्टर पे लिया है उससे। और लास्ट इसमें बेटा हम प्रिवेंशन के बारे में बताएंगे, प्रिवेंशन बचा किस तरीके से जा सकता है। तो पहला, यूज करें हम, ये पानी से फैलती है तो यूज क्लोरीनेटेड या फिर बॉइल्ड वाटर, पहली चीज। सेकंड, प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स, और लास्ट हम बता सकते हैं बेटा इसके अंदर, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन शुड बी टेकन टू प्रिवेंट डिजीज। पहले ही अगर इसका वैक्सीन लगवा लिया जाए तो क्या हो जाएगा, इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो बेटा ये था हेपेटाइटिस ए के बारे में। आज के लिए इतना ही। कल हम हेपेटाइटिस बी कंप्लीट करेंगे, फिर रेबीज और एड्स के बारे में कल हम कंप्लीट कर लेंगे। तो वायरसेस की ये बीमारियां जो है एग्जाम्पल्स जो है ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पोलियो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।